आपको बता दें किस तरह से तेल पर संग्राम छिड़ता हुआ अब नजर आ रहा है। महाजंग का ऐलान कर दिया गया है। ट्रंप का डूम्सडे विमान निकल आया है। जी हां, महाजंग का ऐलान, ट्रंप का डूम्सडे विमान बाहर आया। चीन और रूस के तेल टैंकर पर अमेरिकी कब्जे से महाजंग का सायरन बजने लगा है। ये लड़ाई है अमेरिका और रूस की। ग्रीनलैंड में सेना उतारने की तैयारी में अमेरिका है और नाटो ने दी है ट्रंप को वार्निंग। आप सोचिए, नाटो कंट्री है अमेरिका, अमेरिका के दम पर ही तो नाटो चल रहा है और अमेरिका वर्सेस नाटो हो गया। ये इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, समंदर में अमेरिका रूस के बीच भीषण घमासान की। रूसी शैडो फ्लीट के एक और टैंकर पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय समुद्र में एमटी सोफिया टैंकर पर किया नियंत्रण। रूस के टैंकर को अमेरिका ले जा रहा है अमेरिकन कोस्ट गार्ड। ये देखिए, ऑपरेशन सदर्न स्पेयर के तहत अमेरिका की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। और रूसी शैडो फ्लीट एमटी सोफिया को लेकर सनसनीखेज दावा, ट्रांसपोर्टर बंद कर चुपचाप भागने की कोशिश में था शिप। अमेरिकी एजेंसियों ने इंटरनेशनल वाटर्स में शिप को रोका। रूसी शैडो टैंकर एमटी सोफिया के चीन जाने का प्लान था। प्रतिबंधों के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है चीन। और इस बीच अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक में रूसी ऑयल टैंकर बेला 1 को जब्त कर लिया है। पहली बार अमेरिका का रूसी समुद्री संपत्ति पर यह सीधा कब्जा है। अटलांटिक में 2 हफ्ते पीछा करने के बाद बेला 1 टैंकर पर कब्जा कर लिया गया। अमेरिका ने टैंकर पर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। यह है अमेरिका की दादागिरी। टैंकर पर कब्जे के बाद अमेरिका रूस के बीच चरम पर पहुंचती नजर आ रही है टेंशन। तो समंदर में अमेरिका वर्सेस रूस जंग का काउंटडाउन। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार आमने सामने अमेरिका और रूस, 2 सुपर पावर नजर आ रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक में रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया गया है। पहचान और ट्रैकिंग से बचने के लिए बेला 1 का नाम मारिनेरा रखा गया। यह बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका ने बेला 1 को 2 हफ्ते तक पीछा करने के बाद पकड़ा। 2 हफ्ते से इसे ट्रेस किया जा रहा था। अमेरिका का प्रतिबंधों और अवैध तेल नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप सामने आया है। रूसी नेवी बेला 1 के करीब थी, लेकिन समय पर पहुंच नहीं पाई। रूसी समुद्री संपत्ति के खिलाफ अमेरिका का डायरेक्ट एक्शन इसी के बाद देखने को मिला। और देखिए, एक और बड़ी खबर, ब्रिटिश फोर्स ने टैंकर रोकने में अमेरिका की मदद की। यह पता चल रहा है, ब्रिटिश फोर्स की मदद से रूसी टैंकर मैरिनेरा पर कब्जा किया गया। ब्रिटेन ने अमेरिका को दी इंटेल और लॉजिस्टिक मदद। ब्रिटिश फोर्सेस ने पेशेवर तरीके से बेला 1 रोकने में अपना योगदान दिया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन को सफल बताया है। तो देखिए, मारिनेरा और बेला 1 का रहस्य। बेला 1 तेल ले जाने वाला एक टैंकर जहाज है, इसके बारे में जान लीजिए। इस टैंकर पर रूस का झंडा लगा बताया गया है। अमेरिका का आरोप है कि यह शैडो फ्लीट का हिस्सा है। प्रतिबंधों से बचकर तेल सप्लाई में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। बाद में टैंकर का नाम बदलकर मैरिनेरा किया गया। अमेरिकी कार्रवाई के बाद यह टैंकर सुर्खियों में आया है। पहले यह वेनेजुएला का कच्चा तेल ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यह भी पता चला है। कार्तिकेय साहब, यह घटना आपके हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण है? और रूस और अमेरिका के बीच ऑलरेडी इतना टेंशन है, इस घटना के बाद क्या हो सकता है? बिल्कुल समीर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत ही टेंस सिचुएशन है। देखिए, लोग वैसे भी काफी 2-3 साल से जितनी भी आप यहाँ पर छिटपुट जो झड़पें चल रही थी, उसके कारण लोग वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह की ना प्रीलिम सिचुएशन की बात करते थे। हाँ। परंतु मेरे विचार से यदि हम आगे यदि हम इस सिचुएशन को डेवलप होते हुए देखें, तो जो मैरीटाइम इंटरनेशनल वाटर्स में आज तक कभी भी किसी भी महाशक्ति ने दूसरी महाशक्ति के जहाजों को इस तरह से रोका नहीं है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। और अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन इसलिए भी है बिकॉज इसमें बेसिकली
सबको पता था कि जो नेक्स्ट वॉर होने वाला है वो एनर्जी, दैट मींस ऑयल के ऊपर ही होगा। और अब ये साफ दिख रहा है कि दोनों जो ये चीजें हैं, इंटरनेशनल वाटर्स में एक महाशक्ति के टैंकर को रोकना, उसको जबरदस्ती उसको कैप्चर करना और ये डिक्लेयर करना कि ये जो है सैंक्शंस के अगेंस्ट काम कर रहा है, ये डेफिनेटली एक हॉटस्पॉट यानी एक ऐसी बात है जिससे गहमा गहमी बढ़ सकती है, जिससे टेंशन बहुत बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि रूस और चीन इसके प्रति जो है डेफिनेटली एक्शन ले। और जहां तक मैं जानता हूं, मुझे पता है कि ब्लैक सी में यूक्रेन के वॉर चलते हुए वैसे ही नेटो फोर्सेस के लिए रशिया ने उस तरफ आने से मना किया हुआ है। सिमिलरली चाइनीज और रशियन जो सी डिनायल रोल में जिनकी सबमरीन्स हैं और बहुत नंबर की सबमरीन्स हैं यानी पनडुब्बियां हैं, ये पनडुब्बियां भी बाहर जा चुकी हैं। जहां तक खबर ये भी थी कि इस रूसी जहाज के साथ भी एक पनडुब्बी, रशियन पनडुब्बी थी, परंतु जो है एक वॉर लाइक सिचुएशन, दैट मीन्स आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन को अवॉइड किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत ही स्टर्न वार्निंग दी है, चीन ने भी बहुत स्टर्न वार्निंग दी है। ये इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है और मुझे नहीं लगता कि दोबारा इस तरह की सिचुएशन यदि होगी तो उस बात को चुपचाप कोई भी महाशक्ति शांति से सहेगी। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन आज की इस दुनिया में हर रोज ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, ऐसे हमले सामने आ रहे हैं, ऐसे ऑपरेशन सामने आ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ हैं।